उनको 3 डे का एक वर्कशॉप ऑफर करते हैं। 3 दिन में क्या होता है, फर्स्ट डे में आप लोग सीखोगे उन कंपोनेंट्स के बारे में, उस हर रोबोट में लगने वाले हर पर्टिकुलर कंपोनेंट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी 8 एक्सपर्ट टीचर आके आपको पढ़ाएंगे। सेकेंड डे में क्या होता है कि जो चीज़ें आप पढ़ोगे उसको अपने सामने इम्प्लीमेंट करोगे। हम नहीं कराएंगे, पहले हम लोग पहले दिन पढ़ा करके हमारा काम खत्म। हम लोग दूसरे दिन आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे, आप खुद से करोगे, गलतियाँ करोगे, जैसे गलती करके सीखोगे, वो अपना रोबोट खुद बनाओगे। अपना रोबोट तुम खुद बनाओगे, उसको चलाओगे, उसकी प्रोग्रामिंग करोगे, उसके लिए ऐप डेवलप करोगे, सब कुछ तुम खुद करोगे। एंड थर्ड डे में क्या होता है कि तुम लोग का एक बेसिक सा एक एग्जामिनेशन होगा, एक वाइवा होगा, एंड उसके बेसिक्स पे जो बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे उनको हम लोग अवार्ड देते हैं। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारे स्टार्ट का, जो कि 3 दिन चलता है वर्कशॉप से। और सर ने कहा जैसे ड्रोन्स के बारे में, तो मैं अपना जो मैं ड्रोन डिजाइन किया था, जो मैंने बनाया है, वो एक 28 लाख का ड्रोन है। ठीक, और ऐसा नहीं है कि पैसा हमने लगाया हमारे घर वालों ने, वो गवर्नमेंट ने हमें दिया कि हम उनको बना के दे सकें। अब उस ड्रोन के फीचर्स बताता हूँ तुम्हें। सबने ड्रोन तो देखा ही होगा, सामने में वो छोटा सा ड्रोन होता है। हम लोग का जो ड्रोन है वो 40 किलो वजन लेके उड़ सकता है। मतलब तुम लोगों में से 2 लोग को तो आराम से लेके चला जाएगा फुल थ्रस्ट पे। उसका एक BLDC मोटर इसके चेहरे इतना बड़ा होगा, एक मोटर, और उसका हर एक पर्टिकुलर मोटर का थ्रस्ट 40 kg का है। उसमें हमने एक पूरा उसका अटैचमेंट डेवलप किया है। आप उस सिंगल ड्रोन से खेती से लेकर के बॉम्ब गिराने तक का सारा काम कर सकते हैं। फिलहाल जो मिलिट्री में टेस्टिंग के लिए गया हुआ है, हमने उसके नीचे एक रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन लगाया हुआ है। वो एक ऐसा एडवांस राइफल का एक पूरा सिस्टम है जो अपने टारगेट को पहचान सकता है। हमने उसमें डाटा फीड कर दिया कि हाँ एक पर्टिकुलर इंसान जो वो टेररिस्ट है और हमें बस उसी को मारना है। वो खुद से डिटेक्ट करेगा उसके चेहरे को, हमें बताएगा कि हाँ यही टारगेट है, और हम कहीं पे भी अपने पूरे कहीं पे भी एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ ड्रोन हमारा भले ही 10 किलोमीटर दूर हो, हम यहाँ से बैठे बैठे उसको सब कुछ कर सकते हैं जो कि एक सोल्जर को वहाँ जाके करना पड़ता है। वो ड्रोन बीज बो सकता है खेतों में, और ड्रोन पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकता है, खाद जो होती है उसको भी स्प्रे कर सकता है, वो आप फायर फाइटिंग में यूज़ कर सकते हो, वो आप पूरे जो बोलते हैं ना जो कंस्ट्रक्शन होती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, उनमें कहीं किसी पर्टिकुलर बीम में कहीं क्रैक तो नहीं है, ये सब डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। उसी से आप रेस्क्यू ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। कहीं का मैपिंग करना है आप लोग मैपिंग कर सकते हो, और चाहे कहीं पे बॉम्ब गिराने हो, चाहे किसी एनिमी को टर्मिनेट करना हो, सब कुछ आप इस पर्टिकुलर ड्रोन से कर सकते हो जो हमने बनाया है, जो मिलिट्री में भी टेस्टिंग के लिए गया हुआ है। और हमारा एक और जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है रक्षक, द अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स का पूरा नाम है। वो एक रोबोट है। आप सोचोगे यार रोबोट एक वो एक रोबोट आपकी जान बचाने से लेकर के उसका जो तुम इमेजिन कर सकते हो एक पर्टिकुलर इंसान करता है, वो हर काम कर सकता है। वो बॉम्ब डिफ्यूज कर सकता है, वो भी खेती कर सकता है, और आपको कुछ नहीं करना है। एक बार उसके वेबसाइट सेट करके आप अपने घर में सो जाओ, वो पूरे खेत में स्प्रे करने के बाद आगे अपने पॉइंट टूट जाएगा। इस तरह से कंट्रोल होता है। मतलब जो काम एक इंसान को अगर एक इंसान को करने में 2-3 घंटे लगता है, वो पूरा उसके शरीर की हालत बिगड़ जाती है। आपने एक बार उसको मैपिंग की, आराम से अपने घर में जाकर सो जाओ, सारे खेत में वो दवा छिड़कने के बाद अपने आप पॉइंट पे आकर बच जाता है। और जो सोल्जर्स, जैसे मैंने बहुत सी मूवीज देखे होंगे जिसमें सोल्जर्स घायल हो जाते हैं, अब आज देखो उनको बचाने जा रहे हैं तो उसको भी गोली लग गई, या फिर उसको भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसकी भी जान खतरे में आ सकती है। हमारा रोबोट ऐसे किसी भी खतरे से उसको बचा लेगा। आपको कुछ नहीं करना, जो सोल्जर घायल हो चुका है आपको उसके ऊपर रखना है, आपको जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ का पॉइंट सेट करना है, रोबोट खुद से ही चला जाएगा वहाँ तक, बिना कहीं किसी चीज़ में टकराए हुए, बिना कहीं पलटे हुए, इससे एकदम सिंपली नॉर्मली चलते हुए अपने पॉइंट तक पहुँच जाएगा। तो जहाँ एक सोल्जर को बचाने में 2 सोल्जर्स को और रिस्क में डालना पड़ता था, तो सारे रिस्क से हमारा रोबोट बचाता है। और ऐसे ही हमने बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। और जस्ट अगर इमेजिन करो तो हमने अभी तक कम से कम 60 से 65 लाख के प्रोजेक्ट्स को बना करके सबमिट कर दिए, और वो पैसे ना हमारे घर वाले देते हैं ना हम लगाते हैं, वो गवर्नमेंट हमें देती है। गवर्नमेंट देंगे, इंस्टीट्यूशन देते हैं,
हमें बस बनाना रहता है क्योंकि हमारे पास टैलेंट है और हमको उसी का जरूरत है। पैसे बहुत हैं, टैलेंट की कमी। इंडिया अभी भी सोने की चिड़िया ही है, ठीक। और जो लोग ये कहते हैं कि यार नहीं आपको सोर्सेस मिल ही नहीं रहे हैं, तो तुम लोग अभी जैसे कहते हैं ना, अभी एक तरह से पोखरा है, लेक है छोटा सा, पूरा समंदर अभी पड़ा हुआ है। तो यहाँ से जब निकलोगे तब वहाँ समंदर तक पहुँचोगे, और यहाँ से निकलने के लिए जो तुम्हें गाइड करेंगे, जो तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, वो हमारे टीचर्स हैं। तो एक बार टीचर्स के लिए अच्छे से जोरदार वाला ताली बजाओ। तो आज से तुम्हें जो करना है वो सर लोगों से सीखो, को पहचान जाओ उतना बहुत। और हाँ, अपने ऊपर अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट पर हावी मत होने दो, क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अगल बगल का इन्वायरमेंट हावी हुआ, दूसरे लोगों की मेंटालिटी तुम्हारे ऊपर हावी हुई, तो तुम वैसे ही रुक जाओगे जैसे हमारे बैच के बहुत से बच्चे रुक गए, ठीक। तो जैसे मेरी मम्मी बचपन से मुझे सिखाती आई, सुनो सबकी वाली, करो अपनी वाली। तो तुम्हें जो पता है, तुम्हारा जो गोल है ना, उसके लिए जितना कुछ कर सकते हो सब कुछ करो ताकि तुम उसको अचीव कर सको। सपने देखना बहुत ईजी होता है, आँख बंद किए सपना सामने आ गया, तो उसको हकीकत में लाना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तुम्हें जो पाना है ना, वो जो टॉप 1% है इस पूरे वर्ल्ड में, वो लोग भी वही पाना चाहते हैं, सक्सेस। और सबको नहीं मिलता, क्योंकि अगर सबको मिल जाएगा तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी। जो चीज़ें इजीली मिल जाती हैं उन चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। लोग कहते नहीं, हम लोग मजाक उड़ाते हैं, जब हमारे पेरेंट्स कहते थे कि हम लोग इतनी मुश्किल से जाकर पढ़ते थे, तब एजुकेशन का असली वैल्यू होता था। बहुत से लोग थे जो 7 बार 8 बार 9 बार फेल होते थे क्लास 10 में, क्योंकि तब ऐसे हर 1 किलोमीटर के स्कूल हो सकते थे। उस टाइम पे इस वजह से एजुकेशन की वैल्यू थी। और तब के लोग जो एक क्लास में पढ़ करके जितने आगे पहुंच गए, तब के लोग को बीटेक करने के बाद भी नहीं पहुंच पा रहे। जब चीज़ें इजीली मिलने लगती है ना, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है। तो तुम्हें जो मिला है उसके लिए तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए सबके लिए, जिन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, उनकी मेहनत को समझो। तुम जो आकर के यहाँ पे जितना मतलब आप कितने घंटे क्लासेस चलते हैं, 6 आवर चलती हैं, तो 6 घंटे जो अपनी लाइफ के टाइम को तुम्हें जो सबसे प्रीसियस है, आज का जो 6 घंटा बीत गया दोबारा नहीं आने वाला। जो मैं इतना टाइम बताया तुमको, दोबारा टाइम वापस नहीं आने वाला, फिर कभी भी नहीं आएगा। तो जो चीज़ कभी आने वाली ही नहीं है, जो चीज़ तुम यहाँ पर गंवा रहे हो, उसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज करो। अपने उस 6 घंटे से क्या सीखे, घर पे जाकर उससे पूछो कि उस 6 घंटे में तुमने किया क्या। आखिर वो 6 घंटा आखिर तुमने आके यहाँ पे बैठा, सर ने बहुत कुछ सिखाया, पर तुम क्या उस चीज़ को सीख पाए। क्वेश्चन करो घर पे जाके, तब समझना कि हाँ तुम जो है एक अच्छे ट्रैक पे आना शुरू होगा। जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं पूछोगे, समझ लेना गलत जगह पे हो। खुद से क्वेश्चन करो, शीशे में जाके देखो और पूछो खुद से कि मैंने 6 घंटे किया क्या, और आज तक मैं अपनी लाइफ में कर क्या रहा हूँ, आगे क्या करना है, खुद से पूछो। किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, शीशे में जाकर देखो और खुद से कहो कि यार 6 घंटे में क्लासेस में रहा, लेकिन मैंने सीखा क्या। यही चीज़ें जो तुम्हें आगे ले जाए, और यही चीज़ें जो आज तक हमें आगे लेके आए। हम लोग बहुत बार फेल होते हैं, बहुत ज़्यादा। एक ही प्रोजेक्ट बनाने में हम लोग 10-10 बार 15-15 हमें एक ही प्रोजेक्ट के 10-15 इटरेशन बनाने होते हैं। एक बार कंप्लेंट फेल हुआ, तुरंत रिप्लेस करके लगाना, क्योंकि 2 महीने बाद में रिपोर्ट भी तो सबमिट करना है। तो हमारे यहाँ रात जैसा या दिन जैसा कुछ नहीं होता है, काम है तो करना है। टाइम तो सबके पास नहीं है, अगर जो कॉलेज टाइम देते हैं वो भी लिमिटेड होता है। 24 घंटे तुम्हें भी मिलते हैं, 24 घंटे में भी मिलता है। उनमें से कितना तुम सोने में गुजार रहे हो और कितना करने में गुजार रहे हो, तुम्हारे पर डिपेंड करता है। तो अभी की लाइफ तुम्हारी बहुत ईजी है, और हाँ तुम्हें एंजॉय भी करना चाहिए लाइफ, क्योंकि एक बार यहाँ से निकले तो उसके बाद से उस रेस में पहुँच जाओगे जिसमें हर साल 10-15-20 लाख स्टूडेंट दौड़ रहे हैं। अब उस रेस में से तुम्हें आगे कैसे निकलना है तुम डिसाइड करोगे। यहाँ पे तुम्हारे टीचर्स तुम्हें गाइड कर रहे हैं, कॉलेज में कोई तुम्हें गाइड नहीं करेगा।
कॉलेज में प्रोफेसर आएंगे, अपना लेक्चर लेंगे, वहाँ से उनका काम खत्म, उतना ही काम होता है उनका। वहाँ तुम्हें ना कोई बताने आएगा तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना है ना कुछ। तो यहाँ सीख ले रहे हो उतना बहुत, आगे कोई सिखाने के नहीं मिलेगा। तो यहीं से अपनी मेंटालिटी ग्रो करो, क्योंकि जो रेस है ना वो 10 लोगों के साथ नहीं दौड़ते होंगे, जाना तो इनमें से बहुत ही कम बच्चे होंगे जो आगे हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे। तो उनमें से एक बनो, अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो, इतना बहुत है। बाकी जो है वर्कशॉप के बारे में सर लोग तुमको बता देंगे क्या क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह हैं। तो जितने लोग अगर उसमें इंटरेस्टेड होंगे सर। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी ने मिस्टर आकाश ने अपने पास्ट में और प्रेजेंट में क्या या फ्यूचर में जो प्लानिंग कर रहे हैं, इन्होंने पास्ट में जो किया वो भी अब आपके सामने शेयर किया, या इनकी फ्यूचर की जो प्लान है वो भी आपके सामने शेयर किया। तो मेरे ख्याल से उसमें एक इनका बहुत ही बेस्ट कोटेशन था कि मेरे लिए नंबर मायने नहीं रखता है, आपकी रिपोर्ट कार्ड मायने नहीं रखती है। यदि आपके अंदर टैलेंट है, एबिलिटी है, क्वेश्चंस करने की आपके अंदर ललक है, आप क्वेश्चंस फेस करते हैं टीचर्स के साथ, आप सही तरीके से एनालाइज करते हैं, सही चीज़ को अंडरस्टैंड करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप सही मायने में रियल हैं। यदि आप किसी भी टॉपिक को एकदम हूबहू प्रयास करते हैं, केवल उसको हम लाइन टू लाइन लर्न करके ही लिखें, फिर बच्चे क्या होते हैं एनालाइज करते हैं एग्जाम के 1 घंटे जो मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए, फिर उसी लाइन को कौन सी लाइन कौन सा वर्ड कहाँ था। तो किसी भी टॉपिक को यदि आप अच्छे से प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर लेंगे तो माय डियर यू कैन कंपोज इन योर ओन वर्ड्स, तो आप उसको अपने ओन वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रयास करिए, तो सर मैम आपको सारे सब्जेक्ट को अलग अलग चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन करते समय आप उस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, उस टॉपिक को अच्छे से समझिए, और उसको आफ्टर अंडरस्टैंड करने के बाद एक बार घर पे जा करके जब तक उस चीज़ की रिवीजन नहीं करेंगे, एक स्कूल 6 घंटे में आपको एक बड़ा, एक होनहार, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं बना पाएगा। जब तक आप घर पे एटलीस्ट 7 पीरियड्स का आपने टीचर्स के द्वारा क्या सीखा, क्या टास्क मिला, हम उसमें कैसे और ग्रीन अप और कैसे ग्रो अप करें, जब तक आप घर पे जाके प्लान नहीं करेंगे तब तक कोई अच्छा नहीं। और कोई भी, हमारा क्लास छोटा नहीं है, 6 क्लास में पढ़ते हैं तो हमें प्लान की नीड्स नहीं है, हम क्लास 8 स्टैंडर्ड में हमें प्लान की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट प्लान के साथ और प्लानिंग के साथ क्लास में पढ़ता है वो हमेशा स्मार्ट है, और निश्चित रूप से आने वाले टाइम का वो फ्यूचर का साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, पोएट है, एक्टर है। लेकिन जो स्टूडेंट घर पे जा करके एनालाइज नहीं करता है, आप पढ़ करके बैग कहीं और रख दिए, कापी कहीं और रख दिए, ना आपको लंच कब करना है, ना आपको डिनर कब करना है, पानी कब पीना है, यहाँ तक ही नहीं पता रहता है, तो आप ये छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ है जो अब तक मिस्टेक होते आ रहे हैं, एक बार पुनः आप सभी से स्टूडेंट से मैं कहूँगा, अपनी जो छोटी छोटी मिस्टेक आपके अंदर बहुत सारी मिस्टेक बन गई हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक को आप रिमूव करिए। छोटी छोटी जो हमारे बोलचाल में, हमारे फैमिली के साथ रहने में, पेरेंट के साथ सही से फेस नहीं कर पाते हैं, अपने सिबलिंग के साथ फेस नहीं कर पाते हैं, अपने क्लासमेट के साथ सही से फेस नहीं आते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ को दूर करिए। और अभी ने जो मिस्टर आकाश ने ये सारी चीज़ें ड्रीम प्रोजेक्ट, आरओ पे, ड्रोन पे, तमाम चीज़ों पे बताया है, और ड्रीम को कैसे बनाएंगे, गोल को कैसे अपनाएंगे, इस चीज़ को अपने आप में एक बार आप घर पे जा कर के उस पर एक अपने आप में सेल्फ क्वेश्चंस पुटअप करेंगे अपने ब्रेन से कि मुझे भी किस, व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड यू नॉट डू, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस बात पे जाना है, किस ट्रैक पे जाना है। क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में, आपके घर के आसपास, आपके साथ रहने वाला,
तमाम ऐसे मित्र मिलेंगे जो आपको निगेटिव नकारात्मक ऊर्जा देंगे। तो ऐसे नकारात्मक ऊर्जा वाले टीम से अलग निकल करके जहां मुझे पॉजिटिव एनर्जी, जहां मुझे सक्सेस का पॉइंट्स मिले, उन लोगों के बीच में रहिए, उन लोगों के साथ इलेक्ट करिए और अपनी प्लानिंग के साथ अपने जीवन में और आगे बढ़िए, निरंतर बढ़िए। और डायरेक्टर सर कुछ कहना है, हम स्कूल के डायरेक्टर सर को इनवाइट करेंगे, वो भी कुछ आशीर्वाद। देखिए, हम इधर जो है इसे हम तो भूल ही गए थे। आकाश नाम का कोई लड़का यहाँ पढ़ता था, बहुत दिन हो गया था, लेकिन हम प्रचार करते करते इनके घर गए। इनके पिताजी वीरेंद्र गुप्ता जी हमारे मित्र हैं और ये नहीं पढ़ते थे, फिर भी जो हम उनसे मुलाकात हर साल करते हैं। जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जो पढ़ते थे उनके घर भी हम जाते हैं, जो पढ़ते हैं उनके यहाँ भी जाते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उनके घर भी हम जा करके मुलाकात करके उनका हालचाल लेते हैं। हमने उनसे हालचाल लिया, अरे भाई आपके पुत्र जी क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया अरे भाई बीटेक फाइनल ईयर है। हम कहें इसके बाद क्या प्लान है। देखिए मेरा नेचर है, ऐसे हम पूछते हैं। उन्होंने कहा मेरा बेटा तो कहता है कि हम नौकरी नहीं करेंगे। तो बड़ा हमको आड़ लगा, भाई पढ़ लिख करके नौकरी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। तो उन्होंने कहा इंडस्ट्री डालेंगे। हमने कहा पैसा आप कहाँ से देंगे, है वादा है कि नहीं, वादा है कि नहीं बताइए। आप लोग सोचते हैं हमको रोजगार करने के लिए पैसा चाहिए, और वो भी पैसा कौन देगा, मम्मी पापा। सब लोग ऐसा उम्मीद पाले हुए हैं, सब लोग 99% ऐसे ही बच्चे हैं मेरे पास। तो उन्होंने कहा पैसे की कहाँ ज़रूरत है, मेरा बच्चा तो पैसा जो है जहाँ जाता है गवर्नमेंट देती है, स्कूल देता है, सब कुछ जो है कॉलेज के भरोसे और गवर्नमेंट के भरोसे चलता है। और अभी जो है 22 देश का कंपटीशन हुआ था। उन्होंने कहा दिखाना में 22 देशों का कंपटीशन हुआ था, नोएडा में हुआ था। उसमें मेरे आकाश बेटे का सेकेंड रैंक आया था, सेकेंड ही आया था। तो हमने कहा बड़ी खुशी की बात है। 22 देश का मतलब ये नहीं 22 बच्चे नहीं, यहाँ 22 बच्चों में आप लोग फर्स्ट आ जाते हैं तो कहते हैं मेरा रैंक फर्स्ट आया था, कहते हैं नहीं। 22 देश का मतलब उस देश में कंपटीशन पहले हुआ, उस देश में पहले प्रदेश लेवल का होता है, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। तो पहले मान लीजिए स्कूल से होता है, स्कूल से डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से होगा मंडल स्तर का, मंडल स्तर से होगा प्रदेश लेवल का, प्रदेश लेवल के बच्चे एक जगह शामिल होंगे, जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा देश का नेतृत्व करेगा। ऐसे ही चुनाव होता है ना। तो आकाश जी का ऐसे नेतृत्व करते करते कॉलेज स्तर से लेकर के प्रदेश, प्रदेश से इंडिया लेवल, इंडिया का नेतृत्व करने का मौका मिला इनको। वो भी नोएडा में ही हुआ था, ऐसा नहीं दूसरे देश में नहीं हुआ था। तो ऐसा काम आप लोग भी कर सकते हैं। अब आकाश जी सोचते हैं हमको नौकरी करना ही नहीं है, हमको नौकरी देना है। कितना अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमारे समझ से 2-4 बच्चों को छोड़ दिया जाए, ऐसे हैं बच्चे इसमें, 2-4 बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमको नौकरी देना है। कितने लोग इसमें हैं नौकरी बांटना चाहते हैं, हमें देखना चाहते हैं, हैंड अप करके शो करते हैं। और आपके सामने आकाश जैसे इंजीनियर, जो रोबोट अभी आप देखे हैं, लेकिन बनाने वाले से अभी कोई नहीं मिला था। रोबोट सब लोग देखे हैं, कहीं कहीं किसी माल में, कहीं कहीं देखे हैं, लेकिन कौन ऐसा कोई हैंड अप करेगा जो बनाने वाले को देखा है, हैंड डाउन कर लें। आज तक कौन ऐसा है जो बनाने वाले इंजीनियर मिला है। ये पहले आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, जे जो बनाता है सुंदर पिचाई से जो मिल लेगा ना, अपने आप को समझेगा भगवान से मुलाकात हुई है। तो आज आपके सामने साक्षात भगवान के रूप में आकाश जी खड़े हैं। ये जानिए, हो सकता है कोई स्कूल आपको मिलवा पाता, नहीं मिलवा पाता। हमने संकल्प ले लिया, हम इनसे बात किए जे आकाश जी आप कहाँ हैं। तो इन्होंने कहा हम IIT रुड़की से अपना परफॉर्मेंस दिखा करके आ रहे हैं, लखनऊ पहुँचे हैं। हमको इतना गौरवान्वित महसूस हुए, मनो ये समझिए हमको करोड़ों अरबों रुपया मिल गया। हमारे घर के नहीं है, लेकिन मेरे स्कूल में तो पढ़े हैं। हमको ये नहीं चिंता है, हमको तो ये है हमारे बच्चे सब हैं। जब तक आप साइंटिस्ट नहीं बनेंगे, बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं बनेंगे, बड़े बड़े कवि नहीं बनेंगे, बड़े लेखक नहीं बनेंगे, तब तक हमको संतुष्टि नहीं है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि आप क्लास 8 में पास कर गए, 9th में पहुंच गए, 10th में पहुंच गए,
या किसी क्लास को आपने पास करके दूसरे क्लास में पहुंच गया, ये लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य ये है कि इतने बच्चे जितने लोग हैं, आकाश जैसे लोगों से सबके पास ऐसे लोगों का नंबर होना चाहिए। नहीं हमेशा परेशान करने के लिए नहीं कि सर कब आपसे मुलाकात होगी, ये काम कर सकते हैं आप लोग। सब लोग इसमें चाहते हैं हम ड्रोन बना लें, सब बनाते भी हैं, लेकिन फिगर बनाते हैं ना। लेकिन ये साक्षात 28 लाख रुपया गवर्नमेंट ने खर्च किया, तो कुछ सोच करके खर्च किया होगा ना। वो भी देखिए मराठी में लोग इनका गया है टेस्ट होने के लिए, टेस्ट हो गया। एक रोबोट 300 करोड़ का मिलता है, बात समझ रहे हैं। अगर जो इनका रोबोट पास हो गया और 900 रोबोट का ऑर्डर इनको मिलेगा, जब मिलेगा एक आम आदमी नहीं है और एक आम इंसान से नहीं मिल रहा है। तो आप लोग सोचिए 900 अगर इनको ऑर्डर मिल गया तो तुरंत अरबपति हो जाएगा, हो जाएंगे नहीं। लेकिन इसलिए इनको बुलाए हैं, ये तो बन ही गए हैं, आपको बनाने लायक के बना दें, वहां तक पहुंचा दें कि आप लोग भी ऐसे मुकाम पे पहुंच जाए जो रोबोट बनाए। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, इन्होंने पेन दिखाया, कभी आपने सोचा नहीं पेन चलता कैसे है। इन्होंने बताया कि पेंसिल कैसे, यहाँ अभी चाक इन्होंने दिखाया, डेली यूज होता है सामने, और इसको लगभग 9, 10 या 11 में इसको पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। जब तक आप अपने आप से सवाल नहीं करेंगे, आपसे सवाल करने वाले केवल टीचर नहीं होते हैं, आप लोग को सोचते सर ने पूछा नहीं। जब तक आप लोग अपने बारे में जानेंगे हमने पैदा क्यों हुआ, पैदा हुए तो इंसान रूप मिला, क्यों पशु नहीं मिला, कभी सोचते हम? वो भी तो उसके पास भी जान है। अगर जो इतना बढ़िया पूरे ब्रह्मांड में सबसे सात्विक इंसान ही है, इतना डेवलप ब्रेन मिला और इसका पैसा नहीं लगा, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं। जब तक आप यूज नहीं करेंगे इसको, आप ऐसे अपने दिमाग को बेकार कूड़े में जाने के लिए, जिस सामान का यूज नहीं होता है लोग कूड़े में फेंक देते हैं, सबको पता होगा। घर में जो सामान यूज नहीं होता ना, जब दिमाग को आप यूज नहीं करेंगे ना तो खुद कूड़ा बन जाएगा। आप लोग अपने ब्रेन को यूज करें, अपने आप से सवाल करें। जब तक सवाल नहीं करेंगे, बस ये है कैसे, अभी बहुत सारे बच्चों की समस्या है, हमको क्लास को कुदा दीजिए, इसमें कम से कम 30 बच्चे बैठे हुए हैं। हम 6 में नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट 7 में पढ़ेंगे, हम 4 में नहीं पढ़ेंगे, 6 में पढ़ेंगे, इसका होड़ लगा हुआ है। गार्जियन भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं। आप कितने सौभाग्यशाली हैं। आकाश को कोई पूछेगा क्या जो किस क्लास में पढ़ते हैं? मराठी वाले पूछेंगे क्या आप किस IIT से आपने बीटेक किया है, पूछेंगे? ये रुड़की जैसे IIT में जाकर के अपने परफॉर्मेंस को दिखाना, जो चीजें जानते हैं, जो PhD कर रहे हैं उनको नहीं पता है। तो ये इन्होंने अपने आप से सवाल किया, PhD करने वाला सवाल नहीं किया, हमने PhD, उसको मार्कशीट मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगा। डिग्री का कोई मतलब है? इसमें से कोई पूछा है ये आकाश सर आप जो है क्या डिग्री है आपके पास? लेकिन इन्होंने बताया करके, इन्होंने दिखाए। आपसे भी निवेदन है, आप लोग भी कुछ संकल्प ले रहे हैं, हमको कुछ करके दिखाना है। कितने लोग संकल्प ले रहे हैं? आज आकाश के सामने ऐसे इंडस्ट्री, जो अभी लोग इंडस्ट्री में जाने के लिए सोचते हैं, कितने लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे? कितने लोग हैं? हैंड अप करके शो कर दें और शपथ ले रहे हैं, समझिए आकाश जी के सामने हम भी आप जैसा बनेंगे, ऐसा शपथ। ऐसा कुछ लोग ऐसे उठाए हैं कि हमको नौकरियां लेंगे, ऐसा नहीं। सबको मालिक बनना सीखना है, और कभी जरूरत पड़े तो आकाश सर के पास भी पहुंच जाए। बहुत करीब के हैं, बहुत दूर के नहीं है। बहुत बनावटी बात इसमें हैंड डाउन कर लें, यही खजूरिया ग्राम सभा है, बहुत दूर नहीं, कुछ बच्चे रुद्रापुर के होंगे, ठीक नहीं? हो सकता है इनके गांव के लोग मजाक कभी बनाते होंगे, बहुत चले इंडस्ट्री वाला। ऐसा हमने बगल में सुन लिया आकाश जी, आपके गांव में ही हमने सुन लिया, 4 to 4 हमने प्रचार किया, और आपका चर्चा अगर दूसरे टोले में किया तो वहाँ लोग मजाक बना दिए, अरे वह उन्हें वीरेंद्र को लड़कवा है ऐसे। लेकिन जिस दिन वीरेंद्र के लड़के आकाश अगर जो आएंगे, इनके पास चार्टर्ड प्लेन होगा, ठीक है? ऐसा नहीं इंसान के पास ही होता है ना चार्टर्ड प्लेन, पर्सनल चार्टर्ड प्लेन। ये नहीं कि कोई हवाई जहाज का यात्रा कर लेता, कहता हम हवाई 10 जगह बताता भैया आए हैं। अभी जो है
प्लेन से आए हैं, लेकिन इनके पास एक सपना है मेरे पास हो चार्टर्ड प्लेन, मेरी इंडस्ट्री हो, यहाँ के लोग हमको जाने जो मालिक हैं, नौकर नहीं है। तो सब लोग मालिक बनना पसंद कर रहे हैं। देखिए, बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनना, आकाश जी ने इसको फॉलो किया है। और आप लोग भी ये सपना देखें, हमको नौकर नहीं बनना है तो मालिक किसको तराश लेंगे। हमारे CSL एकेडमी की पूरी टीम लगी हुई है, और जहाँ से हो सकता है आपका मनोबल बढ़े। हमने निवेदन किया था आकाश जी से, जब ये लखनऊ जब IIT रुड़की से आए थे, हमने कहा जब आप आए घर पे तो मुलाकात हमको करना है। 5 तारीख को आए हैं, लेकिन हमको टाइम नहीं मिला इनसे मिलने के लिए। और ये सेल्फ देखिए, इनके पिताजी से हमने निवेदन किया था, उन्होंने बताए होंगे, ये खुद चल के आए। और इनसे जुड़ने के लिए एक इनका 3 दिन का क्लास है, 3 दिन का, और 3 दिन में इनकी टीम के सभी सदस्य रहेंगे, अकेले नहीं काम करते हैं। इनके टीम में 8 लोग हैं, इनके टीम में 8 लोग हैं, वो सभी साइंटिस्ट हैं, और ये भी हैं इनके टीम के सदस्य, ठीक है। और 2 लोग को सामने देख रहे हैं आप लोग, 6 लोग और मिलेंगे, ठीक। तो 3 दिन का इनका क्लास होगा। हमने निवेदन किया कि आइए हमारे बच्चों को कुछ न कुछ गाइड करें, जो रोबोट कम से कम सामने देख सकते हैं कि कैसे बनता है। ये ऐसा देख सकते हैं, ऐसा ये लोग बनाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। अभी हम खुद जो है इस उम्र में पहुंच गए हैं, सोचते थे कैसे रोबोट बनता है, कौन आखिर में बनाता, बहुत ऊंचा आदमी होगा। एक सामान्य आदमी ही बनाता है जो ऊंचा सोच रखता है। तो ऊंचे सोच के अगर एक मिल गए तो समझिए पूरे दुनिया के बड़े साइंटिस्ट आपके सामने हैं। इनसे सीखना है। 3 दिन का क्लास हमने निवेदन किया है, 3 दिन अपना टाइम दे, प्रेस्क्रिप्टिव टाइम यहाँ हमारे बच्चों के बीच में। सभी बच्चों को तो आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप एक क्लास में ऐसे बच्चों को, जितने बच्चे इस एक क्लास में बैठ सकते हैं, भाई पढ़ाने का जगह भी होना चाहिए। मेरे पास इससे बड़ा हाल है ये नहीं। देखिए, सभी बच्चों को हमने इसमें शामिल नहीं किया। अच्छा, इसलिए नहीं शामिल किया कि सभी छोटे बच्चे इस बात को नहीं समझ सकते, आकाश है क्या, रोबोट होता है क्या, अभी वो जानते नहीं है। वो टीचर के माध्यम से भी वो जानेंगे, से रोबोट के बारे में, ड्रोन के बारे में पहले उनको बताया जाए 1 2 3 4, ठीक है, 5 तक। 6 से आप लोग जान गए रोबोट होता क्या। कितने लोग रोबोट देखे हैं? अभी तो बहुत सारे लोग देखे भी नहीं, किसी महल में गए होंगे। जैसे मान लीजिए अनस जैसे हैं, वो तो जानते होंगे, हर चीज़ लगभग जानते हैं। अनस का ब्रेन भी आकाश से मिलता जुलता है, और आज भी उस पद पे चल के काम करते हैं। ये जूनियर है आपके। उस समय ये छोटे से थे जब आप पढ़ते थे, अरे एकदम जो है ऐसे थे, नाटक तक के, और तब जाते थे पनियरा। आप जब पढ़ते थे तो हमको पता है जाते थे, और छोटे थे, लेकिन उसमें भी जो है सबको जो है परेशान करते थे। कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो इनसे जो है परेशान ना हुआ हो, ठीक है। ऐसा नहीं हरकत करते थे, किसी को मारते नहीं थे, लेकिन खेल खेल में सबसे मिलजुल के रहते थे। तो आप लोग इनसे 3 दिन का क्लास कितने लोग लेना चाहते हैं, और आप सब लोग कोशिश करके, और ये टाइम ये बताएंगे, हैंड डाउन कर लें। अगर जो ऐसे शख्सियत से मुलाकात है तो 3 दिन का टाइम आप इनका ले लीजिए। हो सकता है कि इसमें कुछ इनके नहीं हो सहायक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। जब भी सर आइए घर पे तो हमको एक रोबोट बनाना है, ठीक है। स्कूल हो सकता है जो सहयोग करे, इसके लिए हम भी सहयोग करना चाहते हैं। 1 2 लाख लगे तो हम भी लगाएं, और अनस जैसे ये लोग हैं आगे बढ़ें, सीख करके रोबोट बना करके हमको कहीं बेचना नहीं, लेकिन यहाँ चला जाएगा, ठीक है। जितना हो सकता है हम सहयोग करेंगे। तो पहले सीखिए, जो जहाँ जरूरत पड़े तो आकाश जी को याद करिए। हम लोग भी निवेदन करेंगे भाई, जब हमारे बच्चे याद करें तो आप उनको सिखाने का काम करें। अगर जो हो सके तो यहाँ भी आ जाए, ठीक है। 3 दिन का हमने निवेदन किया, ये मान गए, और इस चीज़ को लेकर के आपको एक फार्म भरना पड़ेगा। उतने ही लोग इसमें शामिल होंगे, ठीक है। जितने लोग फार्म भरेंगे, फार्म जो है सर के माध्यम से उपलब्ध होगा, ठीक है। और उसका चार्ज होगा 100 रुपये। जब तक इकोनॉमिकल वो नहीं है तब तक उसका महत्व नहीं। फ्री का जो है कोई मतलब नहीं होता, कहेंगे वो आए होंगे, ठीक है। तो इनका जैसे जो मान लीजिए 8 लोगों की टीम का आने जाने का खर्चा है, उसको हम लोग पे करें, तो 100 रुपया उसका चार्ज आएगा। इसको एक निश्चित समय तक आप फार्म भर के हर क्लास टीचर के पास जमा कर देंगे,
वो चीज़ इनको दे देते हैं, सामने है, ठीक है, ऐसा नहीं।